तो अब आइए पॉइंट की बात। मैं देख रहा हूँ जौनपुर में तीनों प्रत्याशी पासी समाज से आते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं। अरे भाई कंफ्यूज क्यों हो, तीनों पासी समाज से तो आते हैं, लेकिन किसी के मुंह से पासियों की बात आज तक सुनी है आप लोगों ने? कोई जय भीम कर रहा है, कोई जय श्री राम कर रहा है, तो कोई जय मूल निवासी कर रहा है, कोई पासियों के बारे में बात करता है। जीतने के बाद कोई पासियों का काम करता है। जौनपुर में प्रत्याशी पासी होने से क्या होता है, समाज की बात भी तो रखनी चाहिए। जौनपुर में भी कई ऐसी घटना हो गई हैं जिस पे वहाँ के लोग संज्ञान तक नहीं ले पाते। हम लोगों को जानना पड़ता है तो कौन से वो पासी प्रत्याशी हैं और किनकी चर्चा आप लोग कर रहे हो, किनसे अपनी बात मनवाने की क्षमता आप लोग रखते हो, भाई बता दीजिएगा हमको। नहीं, वहाँ पे मैं नहीं मानता हूँ कि पासी लड़ रहा हूँ। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि कौशाम्बी में आप लोग एक काम करिएगा, इस बार पासियों की ताकत दिखाइए कौशाम्बी में, और इंद्रजीत सरोज के सुपुत्र को जिताइए। अब बात ये मान स्वाभिमान की है या विनोद सोनकर जो देखो तो बढ़ता चला जाता है, और कहीं ना कहीं वोट लेने के लिए विनोद सोनकर अपने आप को पासी कहते हैं, फिर अपने आप को अलग कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कौशाम्बी में, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज जी के सुपुत्र को इस बार वहाँ का राजपासी परिवार जिताएगा। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को जिताएगा, संगम लाल गुप्ता को हराएगा। ये अगर अपने भाई से प्यार करते हो तो इस बार अपनी ताकत दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। ये दोनों लोकसभा ध्यान रखिएगा, और बाराबंकी भी याद रखिएगा, जो हमारे बाराबंकी से भाई हैं, अपने भाई लोकेश पासी को बहुत सारे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। चुनाव कोशिश कर रहे हैं कि ना लड़े, समय आने में बताया जाएगा। बाराबंकी में भी बहुत सारे लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग विफल हो जाएं, आगे ना आ पाएँ। तो सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को अवगत भी कराया जाएगा। और देखिए, अभी अमित शाह जी का भाषण वायरल होता है, आप लोग सुनते हो कि ये SC ST OBC का जो आरक्षण है ख़त्म कर देंगे हम। भाई मेरे, मैं ये पूछना चाहता हूँ SC ST OBC के लोगों से कि अब कौन से मुद्दे पे आप लोग वर्तमान की सरकार के साथ में हो। यार, हम लोग जब कभी जिनकी चर्चा नहीं करते थे, हम लोग विरोध में उतर गए। किस मुद्दे पे वर्तमान की सरकार को वोट दे रहे हो? आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को राशन दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ भारतीय यहाँ पे गरीब है, आर्थिक कमजोर है। मोदी जी कौन सी विकास की बात करते हैं, कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं? कितने भारतीयों को मोदी जी ने मजबूत कर दिया, व्यक्तिगत गुजराती लोभी को छोड़ के। अब तो बीजेपी के लोग भी परेशान हो गए इन लोगों से। हाँ, अभी देखो नितिन गडकरी जी परेशान हैं, अब उनके साथ कब क्या हो जाए नहीं पता, क्योंकि उनका बेचारे का काम बोलता है। आज जो भारत में रोडें देख रहे हो तो नितिन गडकरी जी का काम है। हम उनको सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उनका काम दिखता है। एक व्यक्ति, इकलौता व्यक्ति बीजेपी का जिसको मैं सम्मान देता हूँ। आप देख लीजिए, राशन आपको मिलेगा लेकिन शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त में गरीबों को नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। और यहाँ पे कोई राजनेता ये नहीं चाहता है
कि आम जनता हमसे सवाल करे, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सारी पार्टियां एक जैसी हैं, एक जैसी हैं भैया। यकीन अपने लठ पे करिए, अपने जज्बों पर करिए, अपनी हिम्मत पर करिए, अपनी एकता पर करिए। जो लोग खुल के संविधान में संशोधन अर्थात संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग खुल के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, और वही SC ST OBC के लोग वो मोर्चा बना के उनकी पार्टियों में उनका झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, शाबाश, लगे रहो। यही नेता कहेंगे कल, जो तुम्हारे नेता आज कह रहे हमको जिताओ, विधायक सांसद को लाओ, यही नेता कहेंगे कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन आरक्षण खत्म हुआ, जिस दिन संविधान में संशोधन हुआ, उस दिन पता चलेगा SC ST OBC के लोगों को तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। और जो अपने नेताओं को बीजेपी में जा के वोट कर रहे हो ना, 5 साल और वोट दो, अभी गरीबी क्या होती है औकात पता चल जाएगी सबको। ना पता चल जाए नाम बदल देना। आज पिछवाड़ा फटा है, पिछवाड़े में भोक्कल है, लेकिन मोदी 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 कर रहे हैं, है ना। चाहे इधर भी पिछवाड़ा फट जाए, चड्डी फट जाए, पैंट फट जाए, लेकिन मोदी 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 करते रहो। अरे भाई, तुम्हारी आस्था के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये तो मतलब जग विख्यात हो गया कि यहाँ पे लोगों को धर्म के नाम पर किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये पूरी दुनिया जान गई। पूरी दुनिया जान गई कि भारत देश में धर्म के नाम पर किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। यहाँ पे सब पागल टाइप के लोग बसे पड़े हैं कि यहाँ पे अगर तुमने इनको समझ लिया, तुमने इनके अध्यात्म को मजाक बना लिया, तो इन पे तुम राज कर सकते हो। और वही हो रहा, वही हो रहा। धर्म के नाम पे भारत को किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है, ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। लोग बेबस हैं, परेशान हैं, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते। आने वाली सरकारें क्या करेंगी, वो इनसे प्रतिशोध लेंगी, कोई विकास नहीं करेगा। ये पुरानी पार्टियों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन सबसे खतरनाक वर्तमान की सरकार है, जो गरीबी नहीं हटाना चाहती, गरीबों को खत्म करना चाहती। जो गरीबी नहीं हटाना चाहती, गरीबों को खत्म करना चाहती है। आप समझ लीजिए। आज मैं अपने समाज को देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कि हमारे भाई इतने आर्थिक कमजोर हैं कि समाज के लिए कंधे से कंधा मिला के चल नहीं सकते, लेकिन चलते हैं। आज हमारे समाज के भाई और बहनें इतना आर्थिक कमजोर क्यों हैं? इसका कारण क्या है? हमारे आम जनता का पागलपन और हमारे नेताओं का समाज के प्रति रुझान न होना, स्वजातीय एकता न होना हमारी आर्थिक कमजोरी दर्शाती है। 17% होने के बावजूद आज तक हमारा मुख्यमंत्री ना बन पाना, ये सब पासियों की कमजोरियां दर्शाती हैं और दर्शाती रहेंगी, ये याद रखिएगा। आज जो खुलेआम, जिनको कोई जानता नहीं, आज तो गली मोहल्ले के छोट भैया नेता भी बोल रहे हैं कि 400 पार करना, तभी हम लोग संविधान में संशोधन कर पाएंगे, संविधान को खत्म कर पाएंगे। पहले एक व्यक्ति बोलता था, आज तो चप्पे चप्पे पे छोटे छोटे नेता बोल रहे हैं। संविधान क्या हुआ, साला गाजर मूली हो गया, जो पाएगा वो खा लेगा। क्या यार, ये लोग चाहते हैं यहाँ पे मार काट हो,
और देश फिर से गुलाम हो। क्योंकि किसी को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है भाई, बात मान लीजिएगा। हमने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा है, हमने देखा है कितने लोगों ने लड़ा है, किन किन लोगों ने लड़ा है, किन किन लोगों ने वही विदेशी आक्रांताओं की शरण में मदद की ले ली, क्या क्या नहीं किया। हम लोग सब चीज़ें भली भांति जानते हैं। और वो लोग हमको, हमारे भाइयों को, जिन्होंने भारत भूमि के लिए, अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, लोगों के मलमूत्र तक उठा लिए, आज उनको नीच जाति बता के अपमानित किया जाता है। हमारे वाल्मीकि भाई देखिए, कभी कन्वर्ट नहीं हुए। हमारे लोगों ने हर जगह जंगली बड़ेल पड़वा दिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। बागी हो गए, अपनी रियासतें छोड़ दी, लेकिन समझौता नहीं किया। और जिन लोगों ने सदैव तुर्कों के, मुगलों के, अंग्रेजों के तलवे चाटे हों, वो लोग हमें सनातन हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। जिनके पुरखों ने कभी उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया था, वो हमें हिंदुत्व का ज्ञान बताते हैं। वो हमें हिंदुत्व का ज्ञान बताते हैं। जिनको नहीं पता हो पढ़ लेना इतिहास हमारा, जिनको नहीं पता है पढ़ लेना इतिहास हमारा, जिनको नहीं पता है पढ़ लेना इतिहास हमारा। सर कट गए, धर लड़ते रहे, तब जाके राजपासी पासी कहलाए हैं। और हम लोगों ने स्याही से इतिहास नहीं लिखा अपना, अपने रक्त से अपना इतिहास सजाया है। इसीलिए किसी के छुपाने से पासियों का इतिहास दबा नहीं। वीर मदारी पासी जी, वीर वीरा पासी जी, वीर गोकर्ण पासी जी, वीर छोटू पासी जी, वीर छेदा पासी जी, वीर वीरांगना उदा देवी पासी जी, वीर पासी जगलाल चौधरी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने बच्चे की आहुति दे दी। ये तो क्रांतिकारियों के नाम हैं। बहुत सारे क्रांतिकारी, हजारों लाखों क्रांतिकारी राजपासी परिवार से देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए। राजा गंगा भगत सरावत जी ने कटवाहार के युद्ध में 8000 अंग्रेजों को गाजर मूरी की तरीके से काट डाला। समझौता नहीं किया, अपनी रियासतें दे दी, समझौता नहीं किया। अरे यार, किसको बता रहे हो? जिनके खून में बगावत हो, जिनको डकैत कहा गया, बागी कहा गया, चोर कहा गया, लुटेरा कहा गया, उनको लोग ज्ञान देते हैं। जिनके ऊपर गयासुद्दीन तुगलक ने भरमारो आंदोलन चालू किया, अंग्रेजों ने जराइम पेशा एक्ट सबसे पहले उत्तर भारत में राजपासी परिवार के ऊपर लगाया। सबसे पहले पासियों के ऊपर सबसे पहले ये मार्टिन गमिन्स गवाह है रानी विक्टोरिया के सामने, जब वो कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेजों का नुकसान किया है तो वो इन पासियों ने किया है। इनको बड़ी निर्दयता से कुचलना होगा अपनी सरकार बहाल होने पर। मार्टिन गमिन्स साफ साफ कहता है। और मैं आपको बता दूं, पहले हम नागवंशी थे, फिर 9 नागों ने भगवान शिव का भार उठाया और प्रतिज्ञा ली। यहाँ पे कुषाण, जिनको महायानी बौद्ध कहा जाता था, खदेड़ा चाइना तक, भगवान शिव को पुनः गंगा जल में जलाभिषेक करा के शिव मंदिरों का निर्माण कराया। हम लोग भारशिव कहलाए। भारशिव कहलाए, उसके बाद हम लोग मौर्य काल में दंडपासिक कहलाए। दंडपासिक के बाद राजा हर्षवर्धन के बाद 6ठी शताब्दी के बाद जब पतन होता है
तो हम लोग पुनः अवध में अपनी शासन सत्ता कायम कर लेते हैं। हम लोग राजवासी कहलाते हैं। जब हमारे राजपाट पुनः खड़े हो, राजवासी कहलाते हैं। और मध्यकाल में जब यहाँ पे मुगल और अंग्रेज आ जाते हैं, जब हमारी शासन सत्ता नहीं रहती है, मध्यकाल में हम लोग फिर वासी कहलाते हैं। समझ लीजिए, क्योंकि मौर्य काल में हमको आंतरिक सुरक्षा मिली, गुप्त शासन काल में आंतरिक सुरक्षा मिली। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बोला गया दंडपाशिक। हमारे हाथों में लाठी और रस्सी होती थी। जो भी राज्य में गलती करता था, कोई भी गलत काम करता था, उसको सजा देने का काम हमारा लोग का था। यानी कि आंतरिक सुरक्षा पुलिस विभाग हमारे पास था और आर्मी विभाग गुप्ता राजाओं के पास था। समझे ना? तो राजपाट जब था तब हम राजपासी कहलाए, और जब राजपाट मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया, लड़ते लड़ते, तब हम लोग मध्यकाल में पासी कहलाए। ये आप समझिएगा। भैया शिवा, भैया सुप्रभात। हमारे सभी भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसको समझिएगा। असली मुद्दा है रोजगार, असली मुद्दा है महंगाई पर रोक, असली मुद्दा है जो 400-450 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी रोडों पे बैठ के मुजरा कर रही थी, सबको बता रही थी। लेकिन आज 1250 का सिलेंडर मिल रहा, 1150 का सिलेंडर मिल रहा है। गरीब लोगों से पूछो क्या ऐसी हालत है भाई, उनको क्या पता गरीबी क्या है, उनको क्या पता गरीबी क्या है। असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा, आरक्षण बताना, संविधान बचाना। असली मुद्दा ये है। अगर आज नहीं जगे तो आने वाले 150 साल तक तुम्हारी औलादें गुलाम पैदा होंगी पुनः। अमरीश पुरी की पिक्चर देख लेना, हराम का खाओगे। भाई मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग यहाँ पर गरीब हैं। तो मोदी जी किस विकसित भारत की बात करते हैं? माधुरी रावत जी सुप्रभात। अमर सिंह जी लखनऊ से, अमर सिंह काशी भैया, अमित रावत धन्यवाद। कश्मीर भैया धन्यवाद। तो मैं यही अपने भाइयों से कहूँगा, देखिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए हजारों करोड़ों भपासी भाई हैं। हमको कितने लोगों ने फॉलो किया? 17,000 लोगों ने। कितने लोग देख रहे हैं? 28 लोगों ने। ये कमियां हैं पासियों के अंदर। ऐसा लगता है कि हम किसी स्वार्थवश लाई बात है। भाई बोलने के लिए जिगरा चाहिए सोशल मीडिया पर, ये आप समझ लीजिए। बोलने के लिए जिगरा चाहिए। जो बातें मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ सबकी हिम्मत नहीं बोलने की, ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 17% होने के बावजूद भी तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं। आप लोग अच्छे और खराब की परख नहीं कर पाते हो, बोलना नहीं जानते हो, अपने नेताओं से सवाल नहीं कर पाते हो। अरे तो गलतियां पार्टियों की नहीं, गलतियां तुम्हारी हैं, गलतियां हमारे आम प्रजातियों की हैं, उन सभी गरीब शोषित वंचित पीड़ित समाज की हैं कि वो गूंगे हैं। वो चाहते हैं कि कोई हमको 2 वक्त की रोटी दे, चाहे वो हमारी माँ बहन बेटियों के साथ गलत काम भी कर दे, हमारी माँ बहन बेटियों को अपमानित करे, हमको अपमानित करे, हमको गुलाम बना ले। भाई मेरे आदत बना लियो क्या? बोलो यार, बोलना सीखो। बोलना सीखो। अगर आज नहीं बोले तो आने वाले समय में औलादें गूंगी पैदा होंगी। पेट से बच्चा कोई बोलता हुआ नहीं निकलेगा, गूंगा पैदा होगा। आज जिस तरीके से वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों ने पुलिस को भी गुंडा बना दिया है, सारे काम पुलिस से करवा रहे हैं वर्तमान के लोग, इससे मार रहे भाई, इससे
कि अपने हाथ भी नहीं मैले करने हैं और कानून को आगे ला के लोगों को लूला लगड़ा बना देना है। आज गुंडे तुमको मारने नहीं आते, आज उनका प्रशासन तुमको मारने आता है। किस तरीके से लोगों को घुटने पे गिराना है उनको भली बात पता है। आपको आर्थिक कमजोर कर दिया जाए तुम गुलाम बन गए। 80 करोड़ लोगों को आज खाना वो दे रहे हैं, अगर वो खाना छीन ले। अंबानी ने क्या किया, पहले 1 साल फ्री नेट दिया, 1 साल फ्री नेट दिया और 1 साल के बाद हर से 200-250 रुपये का रिचार्ज हो गया। अब कहाँ जाओगे बेटा, जब पड़ गई है तुम्हारी लत तो कैसे छोड़ दोगे नेट। नेट तो लेना चाहे 200 का हो चाहे 250 का चाहे 300 का, मरा के लोगे, लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी आदत तुमको बना दी गई। इसी तरीके से उन सभी शोषित वंचित परिवारों के साथ में हुआ है। पहले तो उनको पियाया गया, जब उनकी आदत पड़ गई तो अपना खितवा बेच के उनको भी पिलाते थे, खुद भी। आंखें खोलो भाई, आंखें नहीं खोलोगे तो सब गिर जाएगा। और देखिए भैया क्या बताए, ऊपर वाले ने ज्ञान तो दिया है लेकिन अभी उतना दल नहीं दिया है, तो अपने लिमिट में कर पाऊँगा। और जब आप लोग उस योग्य बना दोगे तो वो भी काम करूँगा। लेकिन अब अगर भारत की जनता नहीं जगी तो बहुत देर हो जाएगी। जो आपने कभी नहीं देखा वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले मैं भी जब पहली बार सरकार बनी तो मैं भी बीजेपी करता था, लेकिन जब सामाजिक हुआ सब चीज़ें देखने लगा सामने से तो मैं देख रहा हूँ यार क्या होगा। और तुमसे कहेंगे अरे यार भीख ले रहे हो, भीख कहते भीख ले रहे हो। अरे भाई हमने ऐसे मतलब टैलेंटेड लोगों को देखा, अरे किस तरीके से SC/ST OBC के लोग। मैं एक चीज़ देखता हूँ, ये लोग डरते हैं। SC/ST एक्ट जो धारा है इससे डरते हैं ये लोग, इसलिए अपने लोगों को बहुत लोग मकान तक नहीं देते कि यार अगर उससे लड़ाई हो जाएगी हम पे मुकदमा लगा देगा, बहुत खराब करना होता है उसको। मैंने भी झेला, मैं झेल रहा हूँ, समझे ना। तो ये डर है और लोगों ने उनकी मानसिकता बना दी कि अरे वो नीच जाति के। माधुरी जी उनको लगता है वीक है, लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि हमारी रियासतें हमको वापस कर दी जाए। आपको भीख नहीं चाहिए, क्या आपकी हिम्मत है हमारी रियासतें वापस कर देगी? क्या आपकी हिम्मत है? महाराजा लखनऊ को महाराजा लाखन पासी जी ने बसाया, सीतापुर को महाराजा छीता पासी जी ने बसाया, बाराबंकी को महाराजा जस पासी जी ने बसाया, उन्नाव में भी हमारे 10-12 राजा हो। यहाँ से लेकर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यहाँ पलिया तक, टनकपुर तक हमारी रियासतें थी। क्या कोई वापस कर पाएगा? आरक्षण नहीं चाहिए। अनुसूचित जाति मतलब समझिए वो जातियाँ जिनको अंग्रेजों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, जिनसे अंग्रेज थर 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 कांपते थे, उनको अनुसूचित जाति बोला गया। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में हमारे पास ही भाई, रामपुर, मुरादाबाद में, संभल में सामान्य में है। जाति सर्टिफिकेट मांगते मांगते थक गए कि वहाँ के सरकारी अफसर उनको जाति सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। पंजाब में हम सामान्य में है, साउथ में हम OBC में है। तो जो भी यहाँ की सरकारें जो षड्यंत्र कर रही हैं हम राजपासी परिवार के लोगों को एक नहीं होने दे रही हैं, तो मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूँ महोदय, आप हमको एक और कैटेगरी बना दीजिए, उसमें भी डाल दीजिए, लेकिन हम लोग पासी के नाम पर एक होंगे और अपनी एकता का परिचय देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ उन सभी
जो कमज़ोर है, जो मध्यम है, जो मजबूत है, उन सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि समाज में अगर किसी एक भाई को थप्पड़ पड़ रहा है तो फिर पूरे समाज में दर्द होना चाहिए। अगर पूरे समाज में नहीं दर्द होगा तो हर एक व्यक्ति मारा जाएगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। और आपस में लड़ना बंद करो, आपस में लड़ना बंद करो, नहीं तो तुमको मिटाने के लिए हजारों साल से षड्यंत्र चल रहे हैं, हजारों सालों से षड्यंत्र चल रहे हैं तुमको मिटाने के लिए। और वही मैं कहना चाहूँगा कि जिनके ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता, संपूर्ण सृष्टि के पिता, जिस वंश के गुरु हों, उस वंश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज तक किसी ने उस वंश को खत्म नहीं कर पाया। कई आए, कईयों ने कसम खाई कि हम इसको खत्म कर डालेंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं खत्म कर पाया। लेकिन हमारे लोग बहुत कुछ भूल गए, उनको याद करना पड़ेगा। हमको याद करना होगा मुंशी प्रेमचंद जी का दोहा कि पासियों की लाठी केवल पठान सह पाता था, अन्यथा मर जाते थे। और कोई पासियों की लाठी नहीं सह पाता था। आज पासियों की दुर्दशा क्या है, विडंबना क्या है, जरा नजर डालने की जरूरत है। लेकिन नहीं लोग समझ पा रहे हैं। समझो भाई, गुर्जर समाज कितना पीछे था, लेकिन अपनी एकता, अपनी बहादुरी से देखो आज कितना आगे हो गया। जाटो समाज, इनको चमार समाज कहते हैं, जाटो टाइटल एक उठाया गया, कितना पिछड़े थे, एक हुए, अपना मुख्यमंत्री बनाया, आज डेवलप कर गए। लोधी समाज एकत्रित हुआ, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, काफ़ी ग्रोथ किया, आज एकता है। यादव समाज एकजुट हुआ, उनका मुख्यमंत्री बने, आज देखिए कितना आगे। ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री बना, आज वो आगे है। ठाकुर समाज का मुख्यमंत्री बना, आज वो आगे है। आगे है कि नहीं आगे? लेकिन पासी समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, इसलिए पासी समाज पीछे। अब कहाँ कमियां हैं, कौन सी कमियां? क्या आप समझिए ना, कमियां मैं मोटी मोटी बहुत कम शब्दों में बता दे रहा हूँ। पासियों में एक सबसे बड़ी कमी है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना रखना। अमा बंद करो यार, जलना बंद करो। मैं देखता हूँ कि मेरा एक भाई अगर कोई कार लेके चलाया तो सामने वाला साला उसके पिछवाड़े चुन्ना काटने लगते हैं। अबे तुझको क्या ज़रूरत है, मुझसे गाली निकल जाती है इन शब्दों से। इसको समझो, कोई बाहरी गाड़ी देने नहीं आएगा बगैर स्वार्थ के, लेकिन अगर तू पीड़ा में होगा तो तेरा सुजातीय भाई जरूर गाड़ी खड़ी कर देगा बगैर स्वार्थ के। तो तुझको खुश होना चाहिए कि मेरा सामने वाला भाई मेरा सुजातीय कार लेके आया, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये मुझे दे देगा। नहीं देगा, लेकिन जब बात समाज की आएगी, जब बात बिरादरी की आएगी, बात सुजातीय की आएगी, तो जबरन तेरे द्वार पर गाड़ी खड़ी होगी। किसी से जल मत, अपने भाई से कभी मत जल। ये पिछड़ेपन का मेन कारण, पिछड़ेपन का मेन कारण यही है। स्वाभिमान की जिंदगी, स्वाभिमान की जिंदगी बहुत बड़ी होती है मेरे भाइयों। आज समाज किस लिए पिछड़ा है? देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब के बारे में तो सब लोगों ने बताया। बीएसपी को 4-4 बार मुख्यमंत्री दिया, कई बार सपा को दिया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारे महापुरुषों को अपने बैनरों में जगह नहीं दी। लेकिन पासियों को कभी ये नज़र नहीं आया, पासियों को कभी ये नज़र नहीं आया।
कमी किसकी है? उनको एक से एक महापुरुष, साउथ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे महापुरुष तुमको दिखते थे, लेकिन हमारे महापुरुष नहीं दिखते थे। देखिए मायावती जी का कहना था साफ साफ कि ये कर्म से क्षत्रिय हैं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। मायावती को साफ साफ पता था ये कर्म से क्षत्रिय है। जिस दिन ये अपनी शक्ति को पहचानेंगे उस दिन जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं उस पे ये लोग तत्काल बैठ जाएंगे। इसलिए मायावती हमेशा अमराजवासी परिवार के लोगों से घबराया करती थी और कभी पसंद नहीं करती थी। उसी तरीके से मान्यवर काशीराम जी थे। देखिए मैं खुल के बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी मुख्यमंत्री बने वो सब अपने समाज के लिए पहले काम, और मैं इससे घृणा नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार कम से कम उन लोगों ने अपने समाज के लिए तो किया है, आज उनका परिवार तो उनके साथ है। लेकिन हमारे नेता जियो नेता तो हमारे लोग के वो इस्लामी भाषा नहीं कहा यार, माशाअल्लाह। आगे भैया क्या करोगे मिल के, हम भी एक दुखी आत्मा है, देख देख के अपना कलेजा जला रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे उम्मीद खत्म होती जा रही। जगो भाई, नहीं जगोगे तो हम भी लोग बुझ जाएंगे। थोड़ा बहुत बचिए दिया, मट्टी तेल वैसो मिलना बंद कर दिया है तो कितने दिन लालटेन जला भी गए। जब तेल खत्म हो जाए तो फिर लालटेन कैसे चलेगी? नहीं पहुँच पाते, लाइव के द्वारा संदेश दे रहे, जाग जाओ भाई। अब नहीं देखे तो कब जगोगे भाई? मेरे चप्पल की माला तैयार रखो, चप्पल की माला तैयार रखो, सड़ा टमाटर तैयार रखो, सड़ा गोबर तैयार रखो। सवाल करो, सवाल का जवाब जब ना दे पाओ तो मुंह पे दे मारो, मुंह पे दे मारो। चाहे वो अपने सुजातीय नेता हो, चाहे किसी भी समाज का नेता हो, अगर काम न किया हो तो अपने मोहल्ले में घुसने मत दो, अभी जागरूकता आएगी। वो खुलेआम संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, वो खुलेआम आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। आप लोगों का जमीन बिक गया, 500-500 रुपये में बिक के जाते हो, उनकी भीड़ बढ़ाते हो। अब तुझसे महंगी तो आजकल बकरा और मुर्गा का गोश्त बिकता है भाई, 600-700 रुपये किलो बिकता है। सोच, उसका एक शरीर का कोने का अंग 600-700 रुपये किलो बिकता है, और तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो 500 रुपये में, 400 रुपये में बिक रहे हो। आदमी इतना सस्ता हो गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कि अपनों को बेचने के लिए उनकी तादाद बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। ना हमको पसंद है मेडिकलवादी और ना हमको पसंद है कट्टर हिंदू, समझे ना? ये दोनों हमारे लिए खतरनाक है, ये याद रखिएगा। और वही पासी तो हमसे बिल्कुल सावधान रहे, तो बाबा साहब के अलावा कोई जानत नहीं। हम लोग बाबा साहब का सम्मान करते, लेकिन उनके नाम से गंदी राजनीति नहीं करते। उनके जो काम है, जो कुछ काम है, कल का पसंद है, संविधान उन्होंने लिखा, उनका सदैव सम्मान है। लेकिन हमारे भाइयों को जिस तरीके से तुम लोगों ने गागर झाड़ू वाला बनाया है, दोबारा ये शब्द मत रखिएगा, नहीं तो जवानत जब्त कर देंगे, राजनीति नहीं करने देंगे तुम लोगों को, जवानत जब्त कर देंगे। अब बहुत लोग जय श्री राम करते, मैं देखता हूँ। एक बीच में गए थे एक हमारे भाई, बहुत दूरी से हाथ जोड़े खड़े थे। बताओ, वर्तमान में सांसद थे, ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे, कम से कम 20 फीट दूर, 20 से 30 फीट दूर, रामलला की चौखट तक नहीं पार कर पाए। काहे के सांसद हो तुम? जय श्री राम, जय श्री राम, अपने आप को भगवादारी कहते हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि उनके रामलला के दर्शन करने के लिए देहरी तक पार कर लो। अरे हट, ऐसे मंदिर हम जाना नहीं पसंद करेंगे जहाँ के लोग मतलब एक सम्मानित व्यक्ति को, एक समाज के सम्मानित प्रतिष्ठित सांसद को अंदर तक लेके जाने का कार्य न करे। ऐसी जगह हम जाना नहीं पसंद करेंगे यार। पोस्टें सब कुछ दर्शा देती हैं, और जहाँ जाते हैं बासी बन के जाते हैं।
जो पंडा पुजारी नहीं जानता उसको बताते हैं कि बृहस्पतियाँ है, हमें जानो। और जो जानता है सवाल नहीं करता, जो अपने आप को खुद ही दलित शूद्र कहा था, तो उनका हम लोग कहा कैसे, हम तो उनका पास ही नहीं माने। हाँ? हम नहीं माने तुमका पासी, क्योंकि पासी शब्द का आप अपमान कर रहे हो, तो हम कैसे आपको पासी मान ले। बा मतलब पकड़े, इस मतलब तलवार। जो रण में शस्त्र धारण करे उसे पासी राजपासी कहा जाता था, तो आप कहाँ से पासी हो गए? माधुरी जी, मैं बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जवाब दूंगा। आप समझिए, देखिए, धर्म और आस्था मैं सम्मान करता हूँ। हमारे भोलेनाथ किसी लड्डू पानी से खुश नहीं होते। हमारे भोलेनाथ एक गिलास जल से, एक गिलास पानी से खुश हो जाते, बेल पत्तियों से खुश हो जाते। हमारे भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि जाओ तुम मंदिरों में लाइन लगाओ जाकर। हमारे भोलेनाथ ने कहा तुम सुबह स्नान करो और जल चढ़ा दो। वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। अरे अब वो हमारे दिलों में है, हमारे मन में, हमारे रोम रोम में बसे हैं। तुम लोग खुद ही उसका शिकार बन जाते हो, तो कोई क्या करे भाई? आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। जाइए, घूमने टहलने जाइए। क्यों जाते हो भीड़ में धक्का मुक्की खाने? जब कोई ना हो मंदिर में तब जाइए, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। कुमन में होते परम प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे तैस बल चाखा। मतलब श्लोक क्या कह रहा है कि जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये सत्य है, यह सत्य नहीं है, ये सत्य है, असत्य नहीं। तो समझिए, हमारे पूर्वज ही हमारे ईश्वर हैं, हमारे देवता हैं। ये क्यों नहीं समझते लोग? इसको समझिए, किसी भी आडंबर में ज्यादा मत फंसिए। देखिए, हम लोग सयाव धर्मी, शिव के अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते। और जब महादेव से ही सब कुछ है, तो 33 करोड़ देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। जब एक अंश है तो क्या जरूरत है? अलग अलग नाम से जब पूछोगे तो अलग अलग पुजारी बनेंगे, अलग अलग धंधे का केंद्र खुलेगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? राम हमारे पूर्वज, कृष्ण हमारे पूर्वज। राम जी भी शिव जी की पूजा करते थे, कृष्ण भी शिव जी की पूजा करते थे। सही है ना? लेकिन जितने धंधा उतने काम। और ये एक धर्म की बात नहीं, ये हर धर्म की बात। सनातन धर्म जो सत्य है, जो साक्ष्य है, जो सदैव टिका हुआ है, धरती आकाश सूर्य जल जंगल, ये सत्य है, सनातन है, सदैव टिका हुआ है। शब्दों को समझिए। बौद्ध, आर्य शब्द में लड़ाया जाता। आर्य का मतलब श्रेष्ठ बुद्धिमान। तो क्या हम श्रेष्ठ बुद्धिमान नहीं है क्या? हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते क्या? हम अपने आप को क्या दबा कुचला हुआ नीच समझते क्या? आप समझते हो तो समझो, हम तो नहीं है। हम आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं। हम बुद्ध हैं, हम बुद्धिमान हैं, एकांतवासी हैं, वैरागी हैं। हम दोनों हैं, उपाधियां हैं। शब्दों को समझिए ना भैया, क्यों इधर उधर जा रहे हो? कैलाशवासी शिवपदपासी, कैलाशवासी और शिवपदपासी। गुलशन कुमार की टी सीरीज में ये गाना बजता था, अब तो विलुप्त हो गया। बहुत लोग नहीं समझते। नहीं समझोगे तो सब खत्म। अरे भाई, 17% उत्तर प्रदेश में हो, अगर अच्छे से जनगणना हो जाएगी ना, तो कितने % होंगे तुमको खुद नहीं पता। अगर पासी जग जाए
तो आपका मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं वादा करता हूँ कि आपके शासनकाल में पहले भी प्रजा खुश रहती थी, आने वाले समय में खुश रहेगी। आज ज्यादा सच बोलने वाला नहीं सोशल मीडिया पे है भैया। कैसे लोगों के हाथों में सत्ता पहुंच गई तो मान लीजिए। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो शोषित वंचित पीड़ित समाज को दबाने काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने काम नहीं कर रहे हैं, जो सदा गुलामी की तरफ उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम राजपासी परिवार के लोग थे, रहेंगे और सदैव बगावत करते रहेंगे। क्योंकि बगावत हमारे खून में है, बागीपन हमारे खून में है। क्योंकि हमारे पुरखे जब कभी नहीं झुके तो हम क्या झुकेंगे? टाल ठोक के कैसे, समझे ना भैया। और मैं मानता हूँ कि कुछ हमारे भाई अपने आप को भूल बैठे हैं, मूत्र पी पी के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कुड़ुचो समझते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ पता नहीं। कुड़ुम का मतलब समझ रहे हो, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको अपने बाप के बारे में नहीं पता है। सवाल जवाब करेंगे तो पैसा कमा लिया, अरे भाई मेरे पैसा कमा लोगे, अपने आप को छुपा लोगे तो कोई भी तुम्हारा सम्मान कर लेगा। क्योंकि गांधी जी का देख का सब लोग सम्मान देते, लेकिन जो नहीं तुम बताइए पास डरात हो ना तब क्या डरात। जब अपने बाप का नहीं जानत हो, बाप मतलब इतिहास, आप अपने इतिहास को नहीं जान रहे हो तो पासी बताने से शर्मिंदा तो ही जाओगे। अरे यार पूछो, हमारे लोग के पिताजी डायरेक्ट पासी आधार कार्ड पे नहीं लिखवाए, हम लोग कितना सोचते हैं यार, कितना बेकार फील करते हैं यार हमारे पिताजी ने पासी नहीं लिखवाया हमारे आधार कार्ड पे। और अगर आप संशोधन करवाएंगे तो हम मतलब जो कॉलेज वॉलेज में नाम है और हर जगह नाम है तो दिक्कत कर जाएगा। लेकिन मैं अभी उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके आधार कार्ड में तो संशोधन हो ही सकता है। जो फर्जी के टाइटल लेके घूम रहे हैं, जिनका कोई